हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं और इसके अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं आज, वो भी पार्ट 2 के अंदर। देखिए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। जो आज मेरी वीडियो में मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए जरूरी है कि इसके पहले हम क्या पढ़ चुके। देखो, इसके पहले हमने पार्टनरशिप के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमने ये देखा था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या है, ये हमने देख लिया था। और प्रैक्टिस के लिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन देखा था जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट नहीं थे। पर आज की वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़े से एडजस्टमेंट ज्यादा लिए हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और भी अच्छा हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। सेकंड साइड में अगर हम आते हैं तो एक क्वेश्चन लिया हमने, इसी तरीके का क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में भी लिया था, बट वहां एडजस्टमेंट कम थे। 2 या 3 लाइन का एडजस्टमेंट था, यहाँ पे 4-5 लाइन के एडजस्टमेंट हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है जब प्रैक्टिस करते हैं हम क्वेश्चंस की। देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर जरूरी होता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो, मेरे हिसाब से तो मैं अगर कहूँ तो एक क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, बट अभी आपका इनिशियल स्टेज है। अब मैं अगर एक क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा तो कॉन्फिडेंस आपका बनने वाला नहीं है। इसीलिए 2-3-4 क्वेश्चन कराता हूँ सो दैट आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाए, अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए और एग्जाम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 या 4 वीडियो मैक्सिमम आने वाली, मैक्सिमम 5 वीडियो कह लें हम इसको, 5 वीडियो आएंगे और हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और ये 5 वीडियो अगर आपने देख लिए, मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स के वीडियो होते हैं, ये 5 वीडियो अगर आपने देख लिए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी भी चैनल पे आपको जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आप हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है XYZ who were sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1। ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दिस इज ओल्ड रेशियो। डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म, फर्म डिजोल्व हो रही, लिख दिया क्लियर कट, फर्म डिजोल्व हो गई है 31 मार्च 2022 के दिन। व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, बैलेंस शीट के अंदर कैश है, डेटर्स है, देख सकते हैं कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, टूल्स है, कार है, मशीनरी और बिल्डिंग है। बिल्डिंग के स्पेलिंग भैया गलत हो गई है, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बिल्डिंग है, ये सारी एसेट है। एसेट को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। पहला काम क्या है, सारी एसेट को हमको क्या करना है, कॉपी करना है। इसके बाद हमारा दूसरा काम होता है सारी लायबिलिटी को क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। बस इसके बाद एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना है। एज यूजुअल वही प्रोसीजर मेरे बच्चे, मेरी जान, वही प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है। मैं बार बार कह कह के थक गया और बार बार मैं यही कहूंगा, मरते दम तक यही कहूंगा, प्रोसीजर विल नॉट चेंज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बनाना क्या क्या है, ध्यान से देखिए। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ये लेफ्ट हैंड साइड पेज पे होगा। फिर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और हमें कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट टैली हो गया, इट मींस कि हमने जो डिसोल्यूशन किया है, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो हमारा सही हो गया। कितने पार्टनर है, पार्टनर के नामकरण कर देते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए इधर देखते हैं, कैश, डेटर, स्टॉक, टूल्स, देख लेते हैं। कैश, डेटर्स, स्टॉक, टूल्स, कार, और क्या था वो भी देख लेते हैं, कुछ है क्या। इसके बाद है मशीन और बिल्डिंग, अमाउंट कोट कर लेंगे बाद में। मशीन और बिल्डिंग, टू मशीन और टू बिल्डिंग, इतनी सारी चीजें हमने लिख ली। अब अमाउंट कोट करते हैं, फिल करना है। 25, 62, 37, 25, 62, 37, 8, 25, 62, 37, 8,000, ठीक है। और क्या है, मेरे साथ साथ करते चलेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कार है 12, 60 और 1, ठीक है, 12, 60 एंड 1 लाख। ये हमने सारी
एसेट साइड कॉपी कर लिया है, ये हमने एसेट साइड सारी कॉपी कर ली है, ठीक है मेरी जान। अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल है 1, 20, 90, 60 और 34, 1, 20, 90, 60 और 34। कैश में यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ देखिए, कैश है तो कैश अकाउंट में आना चाहिए था, हमसे थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना, कितना है ये यहाँ लिखे, फ्लो में हो जाता कभी कभी गलती, ठीक है। ध्यान दीजिए। इसके बाद कैपिटल 1, 20, 90, 60 और 34। तो पहले यहाँ क्रेडिटर्स लिख दूं मैं, क्रेडिटर्स 34, 1, 20, 90 और 60 बैलेंसेस हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1, 20, 90 और 60,000, ये हमने लिख दिया, कॉपी हो चुका है। देख लें कुछ बचा तो नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं बचा, ये भी कॉपी हमने कर लिया। 30% हमारा क्वेश्चन हो चुका है माय डियर। अब एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट देना है। एसेट्स को हम मार्केट में बेचने गए तो कितने में बिका है, टूल्स 5,000 रुपए में, मशीनरी 82,000 में, बिल्डिंग 84। तो देखो 5,000 प्लस 5,000, 82 और 84 और कार 25। गुडविल नहीं है बैलेंस शीट में पहले, बट गुडविल है, मार्केट बेचने गए तो बिका। मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, एक बार में लिख सकता हूं, समय कम लगेगा, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग लिख लो, रिलेशन के क्रेडिट में जाके, या एक साथ लिख दो बाय सन्ड्री एसेट रिलाइज, तो मैं वही करता हूं, टोटल लगा लेता हूं और लिख देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आसान है। 5,000 प्लस 82,000 प्लस 84,000 प्लस 25,000 और प्लस 60,000, ये हो गया हमारे 2,56,000 रुपए। यहाँ लिख दीजिए बाय कैश और ब्रैकेट में लिख दो सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 2,56,000, ठीक। ये हो गया क्रेडिट और यहाँ कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 2,56,000। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहां तक डबल इफेक्ट हम दे चुके हैं यहां तक। अच्छा डेटर्स भी 59, वो आगे देखा नहीं, वो भी लिख लेते हैं भाई, डेटर्स भी हैं, तो यहां लिख देता, अलग से लिख देता हूं मैं, डेटर्स 59 के आप इसी में मर्ज करके लिख सकते थे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दो डेटर्स 59,000, आप एक साथ मर्ज करके लिख लेते, 59 और इसमें प्लस कर दूं तो 3,15,000 हो जाता है। ये कितना हो जाता है 315, इधर भी 315 हो जाता है, ठीक है ना। अलग अलग लिया, छूट गया तो ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। हर पल सीखने का होता है, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसी गलतियां हो सकती हैं आपसे, तो आप घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, अलग से लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए यहां तक हम लिख चुके हैं, सारे पॉइंट हो गए। अब कहते हैं क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई मेरे, ठीक है। ये जो क्रेडिटर्स हैं इनसे कहा गया कि भाई साहब आप एक काम करो, आपको 34,000 रुपए देना है, हमारे दुकान में सामान पड़ा हुआ अनसोल्ड, ये आप ले जाओ। मतलब आप देखो, ध्यान से देखिएगा, ये समझने वाली बात है, इनका पेमेंट इधर होने वाला था और स्टॉक से पेमेंट इधर आने वाला था, ना तो इसका पेमेंट होगा ना स्टॉक से पेमेंट आएगा, मतलब दोनों को भूल जाओ, ना तो इसको लिखा जाएगा ना इससे कोई पेमेंट आएगा, ठीक है। समझाने के लिए काटा है, क्रॉस किया, एग्जाम में मत कर देना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये सेटल डाउन हो गए। There was an unrecorded asset value ₹3,000 which was taken over by X. X कहता है कि एक एसेट जो लिखा हुआ नहीं था बुक्स में वो X ले गया, तो अच्छी बात है साहब, X की कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, यहां से क्रेडिट करके यहां लिखेंगे बाय X कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए अनरिकॉर्डेड एसेट, कितने में ले गया है जरा देख रहे हैं, 2,000 रुपए में ले गया है, ठीक है, था 3 का, ले गया 2,000 में।
तो आप यहां लिख दो 2000 रुपीज, ठीक। और यहां से क्रेडिट करके एक्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट लिख देंगे टू रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड एसेट, एक्स के यहां पे 2000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। There was an old furniture which had been written off from the books. Y agreed to take it at rupees 8000. एक फर्नीचर था जिसको कि पहले हम राइट ऑफ कर चुके थे, भूल चुके थे, खत्म कर चुके थे, जीरो कर चुके थे। अब भाई खत्म, बुक्स में राइट ऑफ किया लेकिन फर्नीचर तो है, शॉप में दिख रहा है, फर्म में दिख रहा है। तो वाई बोला कि मैं ये फर्नीचर ले जाता हूं, ठीक है, 8000 रुपए में। तो ठीक है साहब, लिख दीजिए बाय वाइज कैपिटल ब्रैकेट में लिख दो फर्नीचर 8000। यहां से क्रेडिट करके वाई के यहां पे डेबिट कर दो। क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दो फर्नीचर, कितने पे ले गया वाई? 8000। यार डेबिट क्रेडिट के अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आप देख लो। चलिए आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन शायद खत्म होने वाला है, कुछ बचा है क्या? For outstanding salary which were not provided earlier, I agreed to take it at rupees 8000. Firm had to pay 8000 for, अच्छा फर्म को आउटस्टैंडिंग सैलरी के 8000 रुपए दिए फर्म ने, अच्छी बात है साहब, ये भी दे देते हैं। फर्म ने दिए तो यहां लिख दो टू कैश ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना? 8000। कैश में दिए तो यहां लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 8000। काम हो गया तमाम, डेबिट उधर क्रेडिट। क्वेश्चन में कुछ बचा तो नहीं है? एक बात ध्यान रखना, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में तो ये प्रॉब्लम नहीं है बट आगे के क्वेश्चंस में आएगा। ध्यान रखना कोई लायबिलिटी साइड का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ चेक कर लेना, ऐसा तो नहीं कोई आइटम छूट गया हो और उसके बारे में वर्किंग नोट में नहीं लिखा हो, इन्होंने एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हो, तो ध्यान रख करके हमें पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर लायबिलिटी को पे ऑफ किए बगैर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं हो सकते, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देंगे तो वो लायबिलिटी जिसको पैसा लेना है हमसे वो व्यक्ति हमारे घर आ जाएगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं माना जाएगा। इसलिए उसको ध्यान रख के पेमेंट करो, सेटल डाउन करो, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हो तो 100% पेमेंट देना पड़ेगा। बस क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो चुका, कुछ अब बचा नहीं है। प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सारी चीजें हम लिख चुके हैं, बस अब टोटल लगाना बच गया है। तो जरा देखिए, इधर की टोटल ज्यादा दिख रही है मुझे, देख लेते हैं। 34,000 प्लस 2,56,000 प्लस 59,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000, तो आ गया 3,59,000। 359 इधर, 359 इधर। अब इधर माइनस कर दीजिए, माइनस, ये माइनस मत कर देना, कैश अकाउंट में ले गया हुआ ना, ये काट ही दिया मैंने। माइनस 62,000 माइनस 37,000 माइनस 8,000 माइनस 12,000 माइनस 60,000 माइनस 1 लाख माइनस 8,000, तो 72,000 रुपीज बच गया। ये इसे कहेंगे टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। एक्स वाई और जेड किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 3:1 में, तो 36,000 24,000 एंड 12,000, यही आएगा 3:1 के रेशियो में बांटा। ट्रांसफर कर दो इधर बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 36 24 और 12,000, बस हो गया, काम खत्म। बस अब टोटल लगाइए इधर, इसका फाइनल फिगर आ चुका है, और जब इसका फाइनल फिगर आ गया तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका फाइनल फिगर आ गया यहाँ, अब इसका रोल खत्म, अब डिफरेंस निकाल लो। तो इधर की टोटल ज्यादा दिख रही है,
1,56,000, इधर का टोटल है 1,14,000, 1,14,000 और ये है 72,000। तो यहां तो 72 माइनस 0 तो 72, इधर देखें 1,14 माइनस 8 तो 1,06,000, 1,06,000, 156 माइनस 2 तो 1,54,000। क्या लिखेंगे यहाँ? टू कैश बैलेंसिंग फिगर। यहां से डेबिट करके यहां क्रेडिट करेंगे बाय एक्स वाई एंड जेड्स कैपिटल, ठीक है। 154, 1,06,000 एंड 72,000। बात हो गई है खत्म। टोटल टैली होना चाहिए, टैली हो जाएगा। 25,000 प्लस 2,56,000 59,000, ये आ गया 3,40,000। इधर भी कितना आना चाहिए? 3,40,000 माइनस 8,000 माइनस 154 माइनस 1,06,000 माइनस 72,000। आप देख सकते हैं ये जीरो हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में जीरो हो चुका है, मतलब ये टैली हो गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिसोल्यूशन का एक सिंपल क्वेश्चन। और हमने देखा कल जो मैं क्वेश्चन लूंगा, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मेरी जान बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि अब प्रैक्टिस आपकी 2 दिन की हो चुकी है, 2 वीडियो आप देख चुके हैं। तो अब मैं एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया तो फिर डिसोल्यूशन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अकाउंट से रिलेटेड मतलब रिलेशन अकाउंट बनाने से रिलेटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से रिलेटेड और कैश अकाउंट बनाने से रिलेटेड। और उसके बाद हम जनरल एंट्री पर एक आध क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी इति समाप्तम भवति रेवाखंडे, ठीक है, ऐसी समाप्ति हो जाएगी इस चैप्टर की भी। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही मेरी जान। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।